वेलकम बैक टू द चाहत क्लासेस। सो आज हम लोग थोड़ा कंसेप्ट जानने वाले हैं तो नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम इन द सेंस अब हम लोग देखते हैं तो नंबर सिस्टम में आ जाए तो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आप लोग को सब लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर मीन्स एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 ऐसा होता है क्या? नहीं, जीरो को नहीं मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे जहां तक जाए। तो ये सब कितना है? 1 2 3 4। ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमारा बारी आता है होल नंबर का। तो होल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें नेचुरल, अगर हम लोग ये नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से। तो होल नंबर क्या होगा? होल नंबर मीन्स जीरो प्लस नेचुरल नंबर मीन्स इसमें क्या होगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या होगा? होल नंबर। उसके बाद बारी आता है इंटीजर का। तो हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होगा। तो हम लोग नंबर लाइन लगाए, नंबर सिस्टम का नंबर लाइन लगाते हैं। 0 1 2 3 4 5। then this side -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन हम लोग का लिख चुके हैं। तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर अलोंग विथ जीरो मीन्स ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ एंड इसमें हम लोग अगर ये ऐड किए तो हमारा हो गया होल नंबर। अब ये हमारा क्या है? ये सब इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के इधर क्या होगा? ये निगेटिव नंबर। तो जितने भी ये पॉजिटिव नंबर हुए और उसके पॉजिटिव के निगेटिव नंबर हुए अलोंग विद जीरो, इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो हमारा ये सारा नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं जिसको लिखते हैं मीन्स अगर आप बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। और भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, ऐसा नहीं यही है, बहुत सारे आप अलग अलग बुक्स में पढ़े होंगे तो वो भी हो सकता है, ये भी है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव कौन है? ये जीरो है। जीरो के बाद इधर जितना भी हुआ यहाँ से ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। ओके। और निगेटिव इंटीजर क्या होगा? जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे इस साइड, तो ये इधर से ये क्या होगा? निगेटिव इंटीजर। ओके। एक और मैटर आता है, एक और जहां बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर में करेक्शन नहीं कर पाते हैं, नन पॉजिटिव इंटीजर और नन नेगेटिव इंटीजर। नन पॉजिटिव इंटीजर, नन नेगेटिव। देखिए यहाँ क्या लिखा है? नन मीन्स नन नेगेटिव इंटीजर मीन्स नन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ? ये। तो नन नेगेटिव क्या होगा? नन नेगेटिव होगा हमारा नन नेगेटिव। यहाँ ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव को छोड़ के तो ये क्या हुआ? ये पोर्शन हो गया हमारा नन नेगेटिव मीन्स जितना होल नंबर हो गया ये क्या हो गया? नन नेगेटिव। ये हो गया नन नेगेटिव। और ये क्या है? नन पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव छोड़ के यहाँ से ये क्या हुआ? ये हमारा कुछ भी नहीं था मगर इसमें ये हमारा क्या था? वैसे तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, ये मीन्स पॉजिटिव इंटीजर नहीं। नन मीन्स इसको नहीं के बाद कौन सा इंटीजर बचता? हमारा ये पूरा होल पोर्शन। तो हमारा ये पोर्शन क्या हो गया? नन पॉजिटिव इंटीजर।
नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ में आया? तो ये सब कुछ थे। अब हम लोग अगले में चलते हैं कि इसके छोड़ के और क्या आगे, जैसे ये अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, देन नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हो गए। यहाँ पे 7 है, आप लोग कहीं पे भी गूगल करके या फिर कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका डिफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग को डिफिनेशन का भी नीड होगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आप लोग का इसका पीडीएफ भी आप लोग को अटैच करके कर दूंगा। बट अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। और आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसका एग्जांपल आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे इसका हुआ 1 2 3 4, 0 हटा देते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपका इंटीजर में क्या हो गया, -2 1 0 -5 100, कुछ भी आ सकता है। फिर हमारा पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल 1 2 3 1 2 3। देन आपका निगेटिव इंटीजर का एग्जांपल क्या हो गया, एंड सो ऑन। निगेटिव इंटीजर का एग्जांपल -2 -7 -100। नॉन नेगेटिव इंटीजर का एग्जांपल क्या हुआ, नॉन नेगेटिव कहाँ है, यहाँ से मीन्स 0, नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के क्या हो गया, 0 -1 -2 -5 -9 एंड सो ऑन हो सकता है। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स हुए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इंटीजर्स, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर के बाद हमारा आता है ऑड एंड इवन नंबर। ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर, इवन नंबर। नंबर लाइन लेते हैं, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो जो भी नंबर हमारा 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल कौन है, 2, देन 4, देन 6 8 10। तो ये 2 4 6 8 10, ये क्या हो गया हमारे, ये इवन नंबर। तो ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल हो, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल 2 4 6 8 100 1000 110 and so on. An odd number, the number which cannot be divisible by 2, or a number which is not the multiple of 2. एग्जाम्पल में कौन कौन बच गए यहाँ पे, 1 3 7 5 15 81 एंड सो ऑन। इनके लास्ट में क्या है, 2 के मल्टीपल नहीं है, इनके लास्ट में यूनिट प्लेस में इनके 2 के मल्टीपल नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा अब हम लोग देखते हैं ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, और ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हों। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। तो ये जो नंबर्स हुए तो हम देखते हैं कि 1 किससे किससे कटता है, अगर हम लोग डिवाइड करें तो ओनली 1। तो इसका फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ये किसी किसी डिविजिबल हुए, ओनली 1 से, तो ये 1। 2 किसी किससे हुए, 1 एंड 2 से, 1 से और 2 से, तो ये कितने हो गए, 2। 3 किसी किसी होते हैं, 1 एंड 3। 4 1 से डिवाइड हुए, फिर 2 से भी होगा, 2 से, फिर 4 से भी होगा, मीन्स इसके कितने हो गए, 3, इसके 2। 5 किसी किसी डिवाइड होंगे, 1 से एंड 5 से, 1 से 5 से, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 हुए। 6 किससे किससे डिवाइड हुए, 1 से होगा। एक बार सब जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6 है, 7 से तो डिवाइड नहीं हुआ तो अपने छोटे से करते हैं, तो 1 से डिवाइड हुआ तो 1 लिखेंगे। देन 6 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 3 जा 6 तो 2 लिखेंगे। देन 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 3 लिखेंगे। देन 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, हाँ 6 1 जा 6, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4। तो वैसे ही देखते हैं 7 के नंबर ऑफ फैक्टर 2 रहेंगे, 8 के नंबर ऑफ फैक्टर 2 रहेंगे, 9 के नंबर ऑफ फैक्टर 3 रहेंगे, 10 के नंबर ऑफ फैक्टर ये किसी किससे कटेगा, और 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर 4 रहेंगे। 11 के फैक्टर 2 रहेंगे। 12 के फैक्टर 12 किसी किससे डिवाइड होगा, काउंट कीजिए, सोचिए, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से, कितने कितने हो गए, 1 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 12, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6 फैक्टर। 13 के 1 एंड इटसेल्फ मीन्स इसके भी कितने फैक्टर हुए, 2। इसके 1 से डिवाइड होगा, फिर 7 से, 2 से, 7 से, 14 से, इसके भी 4 फैक्टर। तो हम लोग देखते हैं जितने भी ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, किसके किसके 2 हैं, ये है, ये है 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, फैक्टर 2। तो ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, वो कौन, 1 एंड इटसेल्फ, कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ। तो उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो बहुत सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने अच्छे से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके अपनी तरफ से सोचा कि आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम समझ में आए। तो एग्जाम्पल, अब आप लोग सोचिए क्या होगा प्राइम नंबर का, वीडियो को पॉज करें और सोचिए क्या क्या होगा, और मैं आगे बताता हूँ इसे एग्जाम्पल। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लें कि आप लोग को समझ में आया नहीं आया। अगर आगे होगा तो 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर आप लोग जरूर ट्राई करें, हेल्प करेगा आप लोग का। तो अब प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या हुआ, 2, देन 3, देन 5, देन 7, 8। आपने ध्यान दिया, 8। तो यहां पे मैंने आप लोग के लिए ट्विस्ट किया, 8 अभी तक। अब मैंने 2 फैक्टर लिखा था, बट इसका फैक्टर कितना होगा, किसी किसी डिवाइड होगा, 1 2 4 एंड 8। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 4। यहाँ पे 8 नहीं होगा, ओके, यहाँ पे 8 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 8 के बाद यहाँ पे 11 होगा, 11 के बाद आपका 13 होगा, 13 के बाद ऐसा ही आपका 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा एंड सो ऑन, ऐसे होता रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर कितने हो, 2 से ज्यादा, मल्टीपल फैक्टर कितने हो, 2 से ज्यादा। अ नंबर whose multiple factor is more than 2 मीन्स वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने मल्टीपल फैक्टर, 1 2 4, कितने मल्टीपल फैक्टर हुए, 3। यहाँ पे 1 2 3 4 हुए, यहाँ पे 6 हुए। तो इस टर्म में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हुए। फर्स्ट 4 आया, देन 4 के बाद 6,
6 के बाद 8, देन 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, देन 14, 15 भी होगा, देन ऐसे सो ऑन आप करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपोजिट नंबर क्या है। तो आप लोग एटलीस्ट 100 तक आप लोग निकालेंगे, बट आप लोग 50 तक, 1 से लेके 50 तक आप लोग नंबर लिखेंगे, नंबर लाइन, और उसके कौन कौन से फैक्टर हुए आप लोग जरूर अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे। तो ये आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप लोग का एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप लोग भूलेंगे भी नहीं और दूसरे को बता भी सकते हैं, क्योंकि ये सब नंबर्स हैं ऐसे हैं कि आपको मल्टीपल में आपका मैथ्स में आपका जितने ज़्यादा आप लोग ये करके रखेंगे कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट होगा, तो उसके लिए आप लोग का बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आगे अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। बहुत सारे बच्चे लोग को क्लास 8, 9, 10, क्लास 7 से स्टार्ट है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में रेशनल नंबर, हिंदी में तो परिमेय संख्या बोलते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है, तो हमारे 10th के सर थे, वो हमें इतना अच्छे से पढ़ाए थे और इतने अच्छे से हमें पीटे भी थे कि हमें याद होना ही था, और क्लास में ऐसा था हाल कि सबको याद हो गया था, क्योंकि सर के डर के चलते, और ऐसा याद हुआ कि अभी तक वो याद है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q or which may be expressed in the form of p by q। मैं फिर से बोल रहा हूं, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q or which may be expressed in the form of p by q where p and q are integer, p and q are integer, means p and q belongs to integer, and q is not equal to 0, q is not equal to 0। तो इसमें है क्या, p and q इंटीजर है। ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के रूप में या तो रहता हो या फिर लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में 2/3, ये क्या है, p and q, हमारा p and q, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं 2/3। अगला एग्जांपल हमारा मान के चलिए हमारा है 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 10/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, p by q के फॉर्म में आ गया, जहां पे p and q हमारा क्या है, इंटीजर है, p and q हमारा इंटीजर है। अगर आप लोग ये समझ में आ रहा हो तो ये कर ले, p and q आर इंटीजर, ठीक है, वो बिलोंग्स टू का साइन था। तो p अब यहाँ पे 10, तो हम लोग क्या है, 10 भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। और भी आप लोग एग्जांपल बता सकते हैं, 5/6, 8/9, बट इसमें सबसे मेन चीज, अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि हमारा 0/10, 0/10 क्या होगा, इंटीजर। 0 हमारा इंटीजर है, हाँ है, 10 हमारा इंटीजर है, हाँ है। अगर दोनों इंटीजर है तो ये क्या है, p and q आर इंटीजर, एंड द वैल्यू ऑफ q की जगह क्या है यहाँ पे 10, तो वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे था वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा q का वैल्यू कितना है 10, 0 तो नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ। अब इसी का अपोजिट देखते हैं, 10/0, अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या हुआ, 10/0, 10 हमारा इंटीजर है, हाँ 10 हमारा इंटीजर है। p and q हमारा इंटीजर है, q हमारा इंटीजर है, बट हमारे यहाँ पे क्या है, ये चीज फुलफिल नहीं हो रहा है, q का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये q का वैल्यू हमारा 0 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ, रेशनल नंबर 0। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब एग्जांपल में अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, और अब देखते हैं कि कुछ जैसे कि हमारा वैल्यू हो गया √3/4,
5 आप लोगों ने सुना होगा, √3/5। तो क्या होगा √3/5, तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, बट हमारा p एंड q इंटीजर होना चाहिए। 3 हमारा इंटीजर है नहीं, ये √3 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वैसे ही आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि 13/√6, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, बट हमारा √6 हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए भी हमारा ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये सब एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इसके बाद तो ये सब प्राइमरी हैं जो एग्जांपल्स बहुत सारे बच्चों लोग को स्टिल कंफ्यूजन रहते हैं, और मैथ्स में अगर बेहतर करना है तो इनसे आप लोग को भागना नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे आते रहेंगे हर बार ये टर्मिनोलॉजी यूज होते रहेंगे, और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, बट पहले ये बहुत जरूरी जानना है। क्लास 7, 8, 9, 10 ये सब के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आपको ये सब जरूरी है। तो मेरे अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो बेसिक डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा कि और मुझे क्या बताना है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।